प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। जैसे हम लोग मत्ती 18 का में पाते हैं, 5 दृष्टांत पाया जाता है इसमें। पाप करने की परीक्षाएं, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, अपराधियों के प्रति व्यवहार, रोकने और अवसर देने का, और निर्दय सेवक का दृष्टांत। इसमें हम लोग देखते हैं 18 में अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती है कि ठोकरों के बारे में बोलते हैं। जो हमारे ठोकर का कारण, आज हमें सबसे ज़्यादा हमें ठोकर कौन ले जाते हैं? हमारे मन, हमारे हाथ, हमारे मुंह, हमारा बोली, हमारा चाल चलन, ये क्या कहता है? हमें ठोकर का कारण बनाता है। पर अगर हम परमेश्वर पर बने रहें, परमेश्वर पर अगर विश्वास करेंगे तो क्या करते हैं? हम अपने अंगों को सुधार सकते हैं, हम अपने अंगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे होगा प्रिय? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हम परमेश्वर से बने रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे। अगर हम देखते हैं अगर हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे कि हमारा एक भी अंग अगर ना रहे तो हमें पसंद नहीं है कि हमारे अंग वो क्यों नहीं काम करता है। जैसे अगर हमारे एक आंख नहीं होगा तो हमें लगेगा कि क्यों नहीं, मेरा आंख क्यों नहीं है बोल के। मेरे एक हाथ नहीं रहेगा तो हम सोचेंगे काश मेरा 2 हाथ रहता तो मैं पूरा फ्रीडम से वो काम कर पाती। मेरे दोनों पाँव रहते तो मैं पूरा जगह पे घूम पाती, इधर उधर जा पाती। पर आज लोगों को सारे चीज़ की सुविधा है, पर भी लोग क्या करते हैं? अपने जीवन को ठोकर का कारण बनाते हैं, अपने पेरेंट्स को ठोकर का कारण, अपने ज़िंदगी को जो परमेश्वर ने बहुमूल्य बनाया है उसको क्या करते हैं? ठोकर का कारण बनाते हैं प्रियो। तो आज हमारा जीवन को जांचना है कि हमारे कौन से अंग है जो ठोकर का कारण है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है प्रियो। आज अगर हमें गंदी अभिलाषाओं को देखने के लिए हमारा आंखें बोलता है, गंदी मूवी, विचार की बातें, या गाली देने के लिए बातें कुछ बोलता है, या हमारी सोच में, या फिर हमारे पाँव जो गलत राहों की ओर ले जाता है, गलत संगति की ओर ले जाता है, अय्यासी करने के लिए ले जाता है, या कई ऐसे ऐसे पाप है जो संसार में भरा हुआ है प्रियो। आज हमें उस जगह पे ले जाता है तो हमें जांचना है। पर इसमें वचन में कहता है कि इससे यदि तेरी आंखें ठोकर खिलाए तो इससे निकाल कर फेंक दे। कान होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। अगर हमारे अंग नरक की ओर हमें जाने के लिए प्रोत्साहन कर रहा है तो प्रियो हमें रोकना, हमें जांचना है कि हमारे अंग जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, सृजा है, ये क्या सही चीज़ हमें देख रहे हैं, या सही चीज़ बोल रहे हैं, या सही चीज़ सुन रहे हैं, या सही चीज़ हम कहीं जा रहे हैं? ऐसे हमें अपने आप को जांचना है। और देखेंगे खोई हुई की भेड़ के बारे में, जिसका एक जो चरवाहा रहता है उसका 100 भेड़ रहता है, पर उसमें से एक जो भेड़ रहता है वो क्या होता है? गुम हो जाता है। पर वो क्या करता है? उस 99 को छोड़ के क्या करता है? वो एक भेड़ के लिए जाता है, उसे ढूंढने के लिए खूब परिश्रम करता है। दुनिया में ऐसे कितने सारे जवान हैं, कितने ऐसे माता पिता हैं, कितने ऐसे भाई बहन हैं जो अपनी जिंदगी को अपना नरक जाने के लिए, अपने अयासों के लिए जा रहे हैं। कई माता पिता रोते हैं प्रियो। आज हमें प्रार्थना करना है ऐसे जवानों के लिए जो अपने जीवन को थोड़े से मजे के लिए अपने जीवन को नाश करें। उन्हें पता नहीं है कि बाद में आनंद काल में उनका क्या होगा। हम जब जीवन के पुस्तक, हमारे जीवन का पुस्तक में हमारा नाम ढूंढेंगे, हमारे लिए बोला जाएगा तो क्या हम निष्कलंक निर्दोष पाए जाएंगे प्रियो? एक हद तक हमें सब चीज अच्छा लगता है, पर प्रियो जब हम जब ये इससे थक जाएंगे, हताश हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे प्रियो? हमें जांचना है। इसीलिए प्रियो हमारे घर में ऐसे कई लोग होंगे जो आज नरक नाश की ओर जा रहे होंगे, भटक गए होंगे, या हमारे पेरेंट्स प्रभु में नहीं होंगे, या हमारे फैमिली में कोई ऐसे मेंबर होंगे जो प्रभु को नहीं जानते। प्रियो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें रोने की जरूरत है, हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत है। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने जैसे यहाँ पे वचन में कहा है कि एक भेड़ को पाने के लिए वो 99 को छोड़कर चला गया, वैसे संसार में ऐसे कितने ऐसे जवान हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर उस जवानों को आप बचाइए, आपके लिए वो उपयोगी होने पाए, वो आपके लिए इस्तेमाल होने पाए, आपके वचन पर चल पाए प्रियो। आज हमें नहीं पता कि संसार का हमें जिंदगी कितना देर का है, पर आप अपने मजा मस्ती के लिए अपनी जिंदगी को मत खोइए। आपको परमेश्वर ने बहुमूल्य बनाया है। आप दूसरा आत्माओं को बचाए, दूसरे भेड़ों जो खो गए हैं उन्हें बचाने के लिए आप इस्तेमाल होइए। यह वचन में साफ साफ कहता है कि खोए हुए भेड़ों के लिए परमेश्वर अपना 99 को छोड़ के उस एक भेड़ के पीछे जाता है। तो आज हमें भी प्रार्थना करना है कि कई ऐसे भेड़ हैं जो खोए हुए हैं, वे विचार में, अभिलाषाओं में, पार्टीज करने में, मूवीज देखने में, घूमने फिरने में। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इन लोगों को बचा ले। और हम देखते हैं कि अपराधियों के प्रति व्यवहार, जैसे कि हमारा भाई हमारे घर में कोई पाप करते हैं, भाई बहन लोग कुछ भी करते हैं, हमारे दोस्त लोग क्या करते हैं, पर हम कई बार उन्हें समझाते नहीं समझते हैं, तो हम अपने माँ बाप या किसी कलीग्स के पास ले जाके, हम जो हमारे जो घनिष्ठ मित्र होते हैं उन्हें हम जाके उन्हें बताते हैं, तो भी नहीं सुधरते हैं। तो क्या करते हैं? हम अपने कलीसिया में जो लोग होते हैं उनको बताते हैं, उनके द्वारा भी नहीं समझते तो क्या करता है? हमें वचन में भी कहा है, अगर वो नहीं समझते हैं, यदि उनके भी ना माने तो कलिसिया से भी कह दे, यदि वह कलिसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति के समान मसूल लेने वाले जैसा जान। क्या करना है हम लोग को? नहीं माने एक हद तक हम लोग क्या करते हैं? किसी को माफ कर पाते हैं, किसी को क्षमा कर पाते हैं। आज हमारा जिंदगी में आज जैसे हमें किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत, मेरे लिए तो बहुत कठिन होता है। मुझे भी एक बार बहुत मुश्किल स्ट्रगल हो रहा था किसी को माफ़ करने के लिए, पर परमेश्वर ने बोला कि अगर ये व्यक्ति तुम्हारे लिए मतलब नहीं सुधरता है तो क्या परमेश्वर क्या उसका लेखा नहीं लेगा? परमेश्वर लेखा लेगा प्रियो। हमें खुद से लेखा नहीं लेना है। हमारे परिवार में भी अगर नहीं सुधरते हैं तो क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। कई कितने बार हम थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, पर प्रियो हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनका जीवन को बचा, वो बहुमूल्य बनाया, वो समझे, एक ना एक दिन वो परमेश्वर को जाने और उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर को ग्रहण करें।
और कई ऐसी बातें हैं यहाँ पे जो हमें रोकने वाली अवसर, जो हमारे जीवन में कई सारे अवसर जो हमें रोकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में भी खोलोगे। प्रियो, इसलिए हमारे काम, हमारे चाल, हमारे चलन को आप ध्यान रखते चले, आप ध्यान रख के करें कि आप जो यहाँ करते हैं उसका प्रतिफल आपको वहाँ पे भी मिलेगा, आपको वहाँ पे भी आपको उसका हिसाब देना है। इसलिए आप जो भी करते हैं आप सोच समझ के करें, क्योंकि हमें हर एक चीज़ का हिसाब देना है प्रियो। हर एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पे जो करते हैं वहाँ पे हमारे हर एक चीज़ का हिसाब हमें परमेश्वर हमसे लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक बहुमूल्य हमारे जीवन को यहाँ बना के भेजा है। वो गलत चीज़ों के लिए नहीं, अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और यहाँ एक व्यक्ति जो कर्जे लेता है उसके बारे में कहा है कि उसका जो मालिक रहता है वो कर्जे उसका सारा माफ़ कर देता है, और सेम जो वो जो इसका माफ़ कर देता है उससे भी कोई कर्जा लेता है, और जब उसके माफ़ करने का टाइम आता है तो वो क्या करता है, उसको बंदीगिरी में डाल देता है। बोलता है कि जब तक तू पूरा कर्जा और पूरा सूद के साथ नहीं देगा तब तक तू यहाँ से नहीं निकलेगा। उसको उन लोगों को क्या करता है, बंद करके रखता है। और जब देखता है राजा कि उसका जो जिसका वो क्षमा किया है वो दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं किया, तो क्या करता है, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। तो आज भी हमारा ज़िंदगी वैसा ही है प्रियो। आज हम कई बार किसी को हम परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए बोलता है, माफ़ करने के लिए बोलता है, हम नहीं कर पाते हैं। प्रियो, हमें माफ़ करना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी, हम किसी को लेखा, हम किसी का पलटा हम नहीं लेंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी का जो मकसद रखा है परमेश्वर हम उसको हमें समझना है। और हम कई बार माफ़ करने हमें सीखना है प्रियो, क्योंकि हम अगर माफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा भी परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा। और यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है माफ़ करने के बारे में। हाँ, यहाँ पे कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करोगे तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमको भी वैसा ही करेगा। इसलिए प्रियो, हमें कोई अगर कुछ करता है तो हमें क्षमा कर देना चाहिए, भले वो हमारे साथ कितना भी क्यों ना गलत किया हो, क्योंकि परमेश्वर तो हमारा क्या करेगा, हमारा लेखा लेने वाला परमेश्वर है। हमें लेखा नहीं लेना है, बल्कि हमारा परमेश्वर हमारा लेखा रहता है। इसलिए प्रियो, आज में जो सारे बातें जो आप महत्वपूर्ण बातें हैं, जो पॉइंट्स है, ठोकर का कारण आज हम बनते हैं, तो प्रियो हमें रोक लगाना है। और खोई हुई भेड़ जो भटक गए हैं, हमारे परिवार में ऐसे कितने भाई बहन हैं जो भटक गए हैं, हमारे फैमिली में, हमारे खानदान में, या हमारे कोई भी लोग हैं, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है कि वो परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर के राहों को पहचान सके। और अपराधियों को क्षमा करने के बारे में प्रियो, हमें क्षमा करना बहुत कठिन होता है, मेरे लिए भी बहुत क्षमा, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे बहुत स्ट्रगल होता है। पर मुझे परमेश्वर ने ऐसा मन दिया कि मैं क्षमा कर पाऊँ। मैं परमेश्वर से बोलती, प्रभु से मैं उसको क्षमा कभी नहीं कर पाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। पर परमेश्वर ने क्या कहा है, क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारा भी पाप, परमेश्वर ने हमारे पापों को भी क्षमा किया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर, हम भले हम हमारे साथ कितना भी गलत क्यों ना करें, हमें हमें क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर हम उनसे उनसे लेखा परमेश्वर खुद ही लेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं उनसे दंड देने का, क्योंकि परमेश्वर खुद ही उनसे लेखा लेंगे। और जो है कि तुम जो यहाँ बांधोगे पृथ्वी में, वो स्वर्ग में भी बांधोगे। इसलिए सोच समझ के अपने कामों को इस्तेमाल करें, अपने चाल चलनों को, अपने बोली को, अपने कामों को। आपको बनाया है अपने जीवन को, तो परमेश्वर को बहुमूल्य समझें। और यहाँ पे कहता है कि अपराध क्षमा करने के बारे में, हमें बहुत कठिन है किसी का अपराध क्षमा करना। पर प्रियो, हमें हमें अपराध क्षमा करने के लिए हमारे मन को रखना है, क्योंकि हम अपने अपराधों, हम जो दूसरे का अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा, हमें भी क्षमा नहीं करेगा। भले बहुत कठिन है, आप छोड़ दीजिए। अगर कोई इंसान नहीं सुधरता है तो छोड़ दीजिए, आप उसे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। परमेश्वर एक ना एक दिन उनका लेखा जरूर लेगा उसका। आप उस पर परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन सारी बातों से परमेश्वर आपको आशीष दे, पापों से बचे। अगर कोई खोए हुए है तो प्रार्थना करे, अपने आप को रोके पापों से, संसार की अभिलाषाओं से। और कोई अपराध करते हैं तो मन, भले क्षमा करने का मन नहीं होता है, पर क्षमा करने का मन रखे, ताकि परमेश्वर हमसे जब हमसे पूछे तो हम वहाँ पे जाके हम बोल सके कि हाँ परमेश्वर, हमें इसे इतने बार क्षमा किया था, हमने इसे इतने बार मौका दिया था, हमने इतने बार ऐसा किया। छोड़ दे अपने हाल पे, अगर कोई सुधरता भी नहीं है तो उसे छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर जब परमेश्वर ने इतने सारे अवसर, कितने लोगों को परमेश्वर जब वो सुधारता है तो प्रियो क्या होता है, एक बहुत सारे ऐसे वचन मतलब सुनते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे डायलॉग भी हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ तो नहीं है, पर जब पड़ती है तो क्या होता है, भयानक दर्द होता है। इसलिए जब परमेश्वर जब उन्हें दंड देंगे, आपको जिन्हें परेशान किए, जो हताश किए हैं, एक ना एक दिन परमेश्वर उनका हिसाब उनको देना होगा। क्यों नहीं देना होगा, आपके हर एक आंसू का हिसाब हर एक लोगों को देना होगा। इसलिए प्रियो, आप अपने परमेश्वर पर बने रहे, आपके लिए परमेश्वर नया मार्ग निकालेगा, नया रास्ता खोलेगा। हताश ना हो, कई जिंदगी में हमारे उतार चढ़ाव होती है, पर परमेश्वर पर बने रहे, आपके लिए जिंदगी में परमेश्वर कुछ आएंगे और हर एक पाप की परीक्षाओं से विजय पाने के लिए आपको सामर्थ्य देगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी।